संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की एक के बाद एक बैठक हो रही है, लेकिन सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के बाद पटना में हुई बैठक में महागठबंधन को पशुपति पारस के रूप में नया साथ मिल गया है, तो मुकेश सहनी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की पटना में गुरुवार को हुई बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया। इस कमेटी के अध्यक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे। इस तरह से तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में महागठबंधन में लीड रोल में रहेंगे, लेकिन सीएम पद के चेहरे का सवाल जस का तस बना रहा। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ाना चाहती, जो उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की 2.5 घंटे तक बैठक चली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में एलजेपीआर के प्रमुख पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया गया। बैठक में ये तय हुआ कि महागठबंधन में तालमेल बिठाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसे लीड तेजस्वी यादव करेंगे और इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य होंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकता और स्पष्टता के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए वो नजर आए और तेजस्वी के नाम पर मोहर नहीं लगाई। हाँ, एक बात जरूर कही कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। वहीं सीएम फेस पर सहमति नहीं बनने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई चिंता नहीं है, चिंता एनडीए गठबंधन के लोगों को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में सब कुछ घोषणा नहीं होगी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वहीं उन्होंने एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला, नीतीश सरकार ने बिहार को क्या दिया? तो सीएम चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखने की स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने किसी को पीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। ये खबर सभी भारतीयों के लिए है जिनको इसे सुनकर गर्व महसूस होगा। बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, जिस पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने गजेंद्र सिंह शेखावत की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। उन्होंने आगे लिखा कि गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। ये वैश्विक सम्मान भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न मनाता है। ये कालातीत रचनाएं साहित्य खजाने से कहीं अधिक है। वो दार्शनिक और सौंदर्यवादी आधार है जिन्होंने भारत के विश्व दृष्टिकोण और हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीकों को आकार दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल हो गए हैं।
ये रजिस्टर यूनेस्को की तरफ से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका काम दुनिया की महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और आम लोगों तक उसकी पहुंच को आसान करना होता है।